नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का ब्लॉग महाबोधि मंदिर पर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। इस मंदिर में आपको 7 जगह घूमना है। यदि आप इन 7 जगह की कहानी जानेंगे तो घूमने में मज़ा आएगा, वह इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि आपको 7 जगह की कहानी नहीं पता होगा तो बहुत बोरिंग लगेगा और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करें। आपके सामने जो खूबसूरत महाबोधि मंदिर दिख रहा है, जिसकी हाइट 180 फीट है, 180 फीट। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसका वेट 289 किलो है, 289 केजी। यह सोने का शिखर थाईलैंड के राजा द्वारा 2015 में डोनेट किया गया था। सबसे पहले महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया, जिसकी हाइट 30 फीट थी। जहां पर उल्टे घंटी के आकार का ढेर सारा स्तूप बना है, या देख सकते हैं कि मंदिर पर जहां सफ़ेद कबूतर बैठा है, वहीं तक सम्राट अशोक ने मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में समुद्रगुप्त के द्वारा 150 फीट ऊंचाई तक मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस तरीके से मंदिर का कुल हाइट 180 फीट तक हो गया। आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, भगवान बुद्ध साधना की व्रजासन मुद्रा में बैठे हैं। भगवान बुद्ध के सामने फल फूल रखे हैं, सिर के ऊपर सोने के पीपल के पत्ते हैं, और भगवान बुद्ध के सामने ही शिवलिंग भी स्थापित है, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के 1500 वर्ष बाद। माथे पर जो बिंदी लगा है वह डायमंड का है। यह बर्मा यानी अभी का म्यांमार के किंग के द्वारा डोनेट किया गया था। बुद्ध भगवान की यह मूर्ति बंगाल के शासक महिपाल द्वारा सबसे पहले बनवाया गया था। यह ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर का बना हुआ है। मूर्ति के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई गई है, सोने की परत चढ़ाई गई है। रोज शाम 6 से 7 बजे तक प्रार्थना होता है, जो कि 2 भाषा में होता है, 2 लैंग्वेज में होता है। 6:30 तक तिब्बत लैंग्वेज में और 6:30 से 7 बजे तक पाली भाषा में होता है। इसके बाद मंदिर परिसर में आरती होता है, साथ ही बुद्ध भगवान का वस्त्र बदला जाता है। आप देख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। बुद्ध भगवान के मूर्ति बनने से पहले बुद्ध भगवान के पांव की आकृति, फुटप्रिंट, बोधि वृक्ष और स्तूप का पूजा होता था। यह अशोक गेट के नाम से जाना जाता है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, एक प्रतीक के तौर पर कि किस तरीके से सिद्धार्थ इस गेट से अंदर आए और बुद्ध होकर के लौटे। लेकिन 1205 एडी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इस गेट को, मंदिर को और आसपास के बने स्तूपों को तोड़वा दिया तथा ऊपर से बहुत सारा मिट्टी डलवा दिया। लॉर्ड कनिंघम द्वारा खुदाई के दौरान इस गेट का लेफ्ट पिलर नहीं मिला, तो इसे ग्रेनाइट पत्थर का बनवाया। बाकी जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो ओरिजिनल है और ये सैंड स्टोन का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड का जो पिलर है, इसमें नक्काशी की हुई है, जबकि लेफ्ट साइड का पिलर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, उस पर कोई भी नक्काशी नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ ओरिजिनल है वहाँ पे नक्काशी किया हुआ है। इस बेल को बर्मा यानी म्यांमार देश के राजा द्वारा डोनेट किया गया। इस बेल से ओम जैसा स्वर आता है। यह 5 तत्व से बना है। बजने के बाद छूने पर भी इसकी घन की आवाज़ खत्म नहीं होती। यह मनोकामना स्तूप है। जिस किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, वह वापस आकर मंदिर परिसर में एक छोटा सा मनोकामना स्तूप बनाता था। खिलजी के आक्रमण के बाद यह स्तूप और मंदिर लगभग 600 वर्ष तक मिट्टी में दबा रहा। लॉर्ड कनिंघम द्वारा खुदाई करने पर जिस स्तूप के टुकड़े आपस में मिल जाते थे, उस टुकड़े को जोड़कर स्तूप तैयार किया गया। जैसे आप देख सकते हैं, इस स्तूप का टुकड़ा आपस में मिला तो इसे सीमेंट के द्वारा जोड़ करके पहले जैसा आकार दिया गया। जबकि इसमें स्तूप के टुकड़े आपस में नहीं मिले, तो इनको आपस में एक जगह रख करके एक नए स्तूप के रूप में निर्माण किया गया। ये सब लॉर्ड कनिंघम द्वारा करवाया गया था। वैसा ही एक और स्तूप ये भी है, और एक यहाँ पे है बेल के पास। देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको जोड़ करके एक स्तूप का आकार दिया गया। देख सकते हैं कि ये अशोका रेलिंग है। इसे अशोक ने बनवाया था।
लेकिन ये सब कुछ टूट फूट गया था बख्तियार खिलजी के आक्रमण में। तो इसमें से जो भी पिलर मिला उसको इसमें लगाया गया। जैसे कि ये वाला जो पिलर है ये ओरिजिनल है, अशोक के टाइम का है। तो ऐसे सिर्फ 5 पिलर हैं जो कि इस रेलिंग में है। बाकी सारा पिलर लॉर्ड कनिंघम द्वारा बनवाया गया है और ये अशोक रेलिंग को द्वारा निर्माण करवाया गया। यह जगह उरुबेला के जंगल के नाम से जाना जाता था। बुद्ध भगवान इस जंगल में 7 सप्ताह 7 जगह पे रहे थे। सबसे पहले बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना किए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप देख सकते हैं कि भगवान के पैरों के निशान, पाँव के निशान प्रकृति के रूप में रखे हुए हैं, काल्पनिक रूप में रखे हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सजाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वहीं बोधि वृक्ष की बात करें तो ये बोधि वृक्ष 4th जनरेशन का है। पहला पेड़ अशोक की पत्नी त्रिरक्षा द्वारा कटवा दिया गया क्योंकि वह जैन धर्म मानती थी। पहला रूट से दूसरा पेड़ तैयार हुआ, उसी के रूट से दूसरा पेड़ तैयार हुआ जिसे बंगाल के शासक शशांक ने कटवा दिया क्योंकि वो बौद्ध धर्म से घृणा करता था। दूसरा रूट से तीसरा पेड़ तैयार हुआ जो कि आंधी पानी से टूट गया। इसके बाद लॉर्ड कनिंघम द्वारा श्रीलंका के बोधि वृक्ष से 2 ब्रांच मंगवाए गए। एक यहाँ लगाया गया बोध गया में और दूसरा सारनाथ में लगाया गया जहाँ पे बुद्ध भगवान अपना पहला प्रवचन देते हैं। श्रीलंका का बोधि वृक्ष बोध गया से ही अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में लगाया गया था। तो श्रीलंका का बोधि वृक्ष दुनिया का सबसे पुराना बोधि वृक्ष है। इसके पत्तों को छूना यहाँ मना है। साइड में से ट्री है। सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है। वहाँ से दूसरा सप्ताह में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बिना पलक झपकाए एकटक बोधि वृक्ष को देखते रहे। इस वजह से इस मंदिर को अनिमेष लोचन मंदिर कहा जाता है। तीसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं, चलते हुए ध्यान लगाते हैं और जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ से कमल निकल आता है। तो नीचे का जो ये कमल आपको दिख रहा है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था जो कि ओरिजिनल है, और ऊपर का रिप्लिका है जो कि लॉर्ड कनिंघम द्वारा बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि छोटे बौद्ध भिक्षु जो हैं किस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सामने जो वृक्ष दिख रहा है इसे रतन घर कहते हैं। यहाँ पे बुद्ध भगवान चौथा सप्ताह में पद्मा आसन में ध्यान लगाए और उनके बॉडी से 5 अलग अलग कलर निकले। ये जो सामने झंडा दिख रहा है वही 5 कलर को रिप्रेजेंट करता है। पहले ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, फिर वाइट, फिर ऑरेंज। इसे पंचशील कहते हैं। पंचशील जो होता है ये आम इंसान को मानना होता है और 10 शील जो है ये बौद्ध भिक्षुओं को मानना होता है। तो पंचशील में बताया गया है कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना। दुनिया में कहीं भी बौद्ध से संबंधित बिल्डिंग पे ये 5 कलर का झंडा जरूर दिखेगा। 5वां सप्ताह भगवान बुद्ध निरोध ट्री के नीचे यानी बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं। अजपाल निरोध ट्री, इसी जगह पे जिस जगह पे ये पिलर है। तो बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं वो भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन होते हैं, क्या वो जन्म से होते हैं या कर्म से होते हैं। तो भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि ब्राह्मण कर्म से होता है। आंधी बारिश में ये बरगद का वृक्ष टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भगवान जो सम्राट अशोक हैं वो उस वृक्ष के प्रतीक के रूप में इस पिलर को यहाँ पे लगवाते हैं। तो आज जहाँ पे ये पिलर है उस समय में बरगद का वृक्ष हुआ करता था। ये अशोक का पिलर है, ये इसे अशोक ने बनवाया था। ये 100 फीट लंबा था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के समय इस पिलर को तोड़ दिया। वर्तमान में इसकी लंबाई सिर्फ 15 फीट है, 50 फीट टूट चुकी थी। इसके ऊपर लायन हेड था। उस लायन हेड को खुदाई के दौरान जब मिला तो उसे कोलकाता के म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। इसके ऊपर का जो लायन हेड था वो 3 सिर वाला था। वैसे कई पिलर में, अशोक के पिलर में 4 सिर वाले लायन हेड होते थे।
छठा सप्ताह में भगवान बुद्ध इस जगह पे ध्यान लगाते हैं। बहुत आंधी पानी आती है और पानी इतना बढ़ जाता है कि पानी भगवान बुद्ध के सिर तक पहुंचने लगता है। उस समय नाग मुचलिंग जो है वो भगवान की रक्षा करते हैं। तो इसी वजह से ये जगह जो है वो पवित्र हो गया और ये यहाँ पे पहले तालाब नहीं था। लॉर्ड कनिंघम जो है वो इस सरोवर को बनवाते हैं, इस तालाब को बनवाते हैं और ये जो स्टैचू है ये बर्मा के लोग बनवाते हैं। तो अब आगे हम चलेंगे कि 7वां सप्ताह भगवान कहाँ पे ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 7वां सप्ताह में इस जगह पे बैठते हैं। इसका नाम है राजयतना और ये एक जंगली वृक्ष है और यहाँ पे ध्यान साधना करते हैं। तो देख सकते हैं ये ताला लॉक है, अंदर नहीं जा सकते। पर जब ध्यान साधना में थे 7वें दिन जब इनकी पलक खुली तो बर्मा कंट्री का 2 व्यापारी आए हुए। बुद्ध को देखकर उस व्यापारियों को आंख से आंसू आ गया। तभी बुद्ध को खाने के लिए चावल के लड्डू और शहद दिए। बुद्ध तो खा लिए लेकिन बुद्ध के पास देने के लिए क्या था? कुछ नहीं। तब बुद्ध ने सोचे कि हमें भी कुछ देना चाहिए। तब बुद्ध ने 2 सर की बाल और हाथ के नाखून दिए, जो कि बर्मा का म्यांमार में आज भी रखा हुआ है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, लोग उसको दर्शन करते हैं। 2 मंत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद बुद्ध ने यहाँ से बोध गया छोड़कर उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ चले गए। वहाँ टीचिंग बुद्धा। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को बच्चों को शिक्षा देते हैं और उसी जगह पर बोलते हैं संगम शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का 3 महामंत्र है। ये तीनों मंत्र के बगैर बुद्ध का कोई भी पूजा संभव। पूर्णिमा को उनकी जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति हुई, आषाढ़ पूर्णिमा को पहला उपदेश सारनाथ में दिए और वैशाख पूर्णिमा को शरीर को त्याग दिए। कुशीनगर उत्तर प्रदेश महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध यहाँ से चले गए, बोध गया का नाम बोध गया नहीं था, बोध गया का नाम और विला था। जब बुद्ध यहाँ से चले गए तो जो जाते हुए देखा तब पूछा कि बुद्ध तो गया, बुद्ध तो गया, बुद्ध तो गया। तभी इसको दोनों को जोड़ दिए, हो गया बुद्ध, हो गया बोध गया, बोध गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु किस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाएं लगा रहे हैं। और इंडिया में भले ही इतना बौद्ध धर्म फेमस ना हो, लेकिन थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब जगह पे काफ़ी फेमस है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ध्यान लगाया हुआ है। लगता है ये डॉगी भी ध्यान लगाया हुआ है। इस बोधि वृक्ष के पत्ते को छूना मना है। तो देखिए दूसरे देश से आते हैं, कितने श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। आप यहाँ घूमने जाइए तो इसके बारे में अच्छे से पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, फिर घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं तो बस ऐसे ही लगता है कि हम पत्थर को देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है। हमें पता होना चाहिए कि स्तूपा क्या है, 7 सप्ताह तक कहाँ पे पूजा पाठ ध्यान लगाए, तब हम अच्छे से घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं लोग। तो मैं आपको डिफरेंट एंगल से सब कुछ दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये स्तूपा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।